प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली 13.6 जो पढ़ रहे थे उसमें प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न है अपना। एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो आकृति अपन इस प्रकार बना सकते हैं। ये कोई बेलनाकार पाइप है, इसमें ये जो है ये इसका बाहरी हो गया टोटल और ये है इसका आंतरिक। तो अपने को इसमें से दो चीज़ें लेनी है। बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर। अपन जानते हैं जब व्यास से अपन त्रिज्या बनाते हैं तो 2 का भाग लगाते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं आंतरिक त्रिज्या जिसे अपन R से लिखते हैं। तो ये R1 हो गया अपना 24/2 तो यानी 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं अपन 12 सेंटीमीटर। ये जो आंतरिक त्रिज्या है ये वाली। इसके बाद बाहरी व्यास है इसका 28 सेंटीमीटर। तो व्यास से अपन त्रिज्या बनाते हैं तो इसकी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी बाहरी त्रिज्या। जब अपने को एक प्रश्न में 2 त्रिज्याएँ आती है तो दूसरा जो है इसको अपन कैपिटल R मान सकते हैं। तो यहाँ पर R1 लिख सकते हैं। वह है व्यास जो है 28 सेंटीमीटर, इसमें अपन 2 का भाग लगाते हैं तो आता है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद अपने को इस पाइप की जो लंबाई है वो 35 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपन लिख सकते हैं पाइप की कौन से आकार का, बेलनाकार। तो पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। प्रश्न अपने को ये पूछ रहा है कि इस पाइप का जो द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। तो पाइप का द्रव्यमान का अर्थ होता है आयतन। तो अपन लिख सकते हैं पाइप का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को अपन आयतन मानते हैं, यानी द्रव्यमान बराबर आयतन भी होता है। तो अपन जानते हैं बेलनाकार वस्तु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। लेकिन अपने को यहाँ पर 2 त्रिज्याएँ दे रखी है, यानी एक बाहरी त्रिज्या और एक भीतरी त्रिज्या। जब इस प्रकार के तुलनात्मक प्रश्न होते हैं तो उनमें इन दोनों का अपने को आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पाइप का द्रव्यमान बराबर बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। क्योंकि 2 प्रकार की त्रिज्या है तो दोनों का सूत्र वही रहता है। तो अपन ने बाहरी त्रिज्या को R1 से माना तो यहाँ लिख सकते हैं अपन πr1²h और इसमें आएगा अपना πr²h। अपन देख रहे हैं यहाँ भी पाई है और इधर भी पाई है और इधर भी h है और इधर भी h है। तो अपन कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से पाई बाहर आ गया और h को भी बाहर निकाल लिया। यहाँ R1² है अपना जो बाहरी त्रिज्या थी, उसको अपन ने 14 माना है। तो यहाँ 14 का होल वर्ग और पाई और बाहर h बाहर आ गया। तो यहाँ R² है अपना 12 का होल वर्ग। यहाँ अपन पाई का मान लिख सकते हैं। पाई का मान होता है 22/7। ऊंचाई जो है अपनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन 35 सेंटीमीटर लिखेंगे। 14 का होल वर्ग करते हैं तो आता है 196 माइनस 12 का होल वर्ग करते हैं तो आता है 144।
चाहें तो अपन 7 से 35 को काट सकते हैं, तो 22 गुणा ये 5 बार घटा, और 196 से अपन 144 घटाते हैं तो आता है अपना 52। 22 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 110 गुणा 52, और 11 गुना 22, और 11 5 55, और 2 57। तो लकड़ी का जो इस बेलनाकार पाइप है उसका द्रव्यमान जो है अपना 5720 घन सेंटीमीटर। इसके बाद अपने से प्रश्न ऐसे पूछ रहा है, यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो इसको अपने को परिवर्तित करना है। तो आगे जो प्रश्न करेंगे उसको अपन एक एक नियम से कर सकते हैं। क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर, यह चूँकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 6 यानी 0.6 ग्राम, इसलिए 5720 घन सेंटीमीटर बराबर 0.6 को किससे गुणा करेंगे? 5720 से। तो 0 6 दूनी 12 का 10 का 1, और 6 7 42 और 1 43 का 3 हासिल के 4 6 5 30 और 4 34। यह आया अपना ग्राम। यहाँ इकाई के बाद 10 लगा देंगे अपन। अब इसमें अपने को इसको किलोग्राम में मान लो बदलना हो तो अपने जो ग्राम है ये 3432 ग्राम, तो अपन इसके किलोग्राम बनाते हैं तो 1000 का भाग लगाते हैं तो आता है 3.432 किलोग्राम, यानी लकड़ी का जो भार होगा वो होगा 3.432 किलोग्राम। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। अपना तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के डिब्बों में है। उसमें पहला जो है वो आयताकार डिब्बा है और दूसरा जो है वो वृत्ताकार आधार वाला डिब्बा है। तो उन दोनों डिब्बों में से कौन से डिब्बे की धारिता अधिक होगी, इस प्रकार का अपना प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 3 है, सॉफ्ट ड्रिंक जो पहला डिब्बा है सॉफ्ट ड्रिंक वाला, उसमें उसकी लंबाई जो है वह है 5 सेंटीमीटर। तो आयताकार आधार वाला डिब्बा जिसकी अपने को लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद ऊंचाई दे रखी है अपने को 15 सेंटीमीटर। तो इस डिब्बे का अपने को आयतन ज्ञात करना यानी धारिता ज्ञात करनी है। तो आयताकार आधार वाले डिब्बे की धारिता का मतलब है उसकी कैपेसिटी यानी उसका आयतन। तो अपन आयतन का सूत्र जो लगाते हैं वह है क्योंकि घनाभ क्या आकार का हो गया ये, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई अपनी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई अपनी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई अपनी 15 सेंटीमीटर। तो इन्हें अपन गुणा करते हैं, 4 पंजे 20 और 15 दूनी 30, तो इसका अर्थ हुआ 300 घन सेंटीमीटर। दूसरा एक वृत्ताकार आधार वाला यानी वृत्ताकार आधार वाला जो डिब्बा है उसका व्यास तो अपन यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा 7 सेंटीमीटर व्यास वाला दूसरा जो डिब्बा है, दूसरा
डिब्बा 7 सेंटीमीटर वृत्ताकार आधार वाला जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका भी अपने को द्रव्यमान यानी आयतन ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर आयताकार डिब्बे का अपने धारिता निकाली 300 घन सेंटीमीटर, और जो दूसरा वृत्ताकार डिब्बा है उसमें अपने को व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अपन लिख सकते हैं वृत्ताकार आधार वाले डिब्बे की धारिता। तो धारिता से वही तात्पर्य अपना द्रव्यमान या आयतन। तो वृत्ताकार है तो अपन इसका सूत्र जानते हैं पाई आर स्क्वायर है। लेकिन इससे पहले अपन ध्यान देंगे यहाँ जो ये 7 सेंटीमीटर है ये अपना व्यास है। तो अपन यहाँ लिख सकते थे व्यास अपना 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी जब अपन त्रिज्या बनाते हैं तो 2 का भाग लगाते हैं तो 7/2 यानी त्रिज्या जो आएगी अपनी 7.5 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ जमा सकते हैं। इसमें पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपनी 3.5 का होल वर्ग गुणा ऊंचाई जो है वो है 10। 22/7 इस प्रकार लिखेंगे। 3.5 को अपन 2 बार लिखते हैं गुणा 10। इसकी जब 10 लौटाते हैं तो नीचे आता है अपना 10। तो अपन काट सकते हैं, 10 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जो संख्या बची 22/7 और 3.5 गुणा 35, तो अपन इसको 7 से 35 को काट सकते हैं। 22 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 110। तो और प्रक्रिया कर सकते हैं 22 गुणा 5 गुणा 3.5। तो 22 पंजे 110 गुणा 3.5। तो 11 5 55 और 11 33 और 5 38। तो अपन देख रहे हैं जो वृत्ताकार आधार वाला जो डिब्बा है उसका आयतन जो आया वह है 385 घन सेंटीमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि वृत्ताकार आधार वाले डिब्बे का आयतन अधिक होगा। वो भी कितना होगा 85 सेंटीमीटर। तो अपन लिख सकते हैं अतः वृत्ताकार आधार वाले डिब्बे की धारिता अधिक होगी। अब कितनी होगी वो अपन घटा सकते हैं। तो इसका आया था 385 और आयताकार वाले का आया था 300 घन सेंटीमीटर। तो अपन लिख सकते हैं 85 घन सेंटीमीटर अधिक होगा। इस प्रकार अपन ये प्रश्न तीसरा हल करते हैं। आगे धन्यवाद।